हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। महीना चल रहा है फागुन का और होली के उत्सव चल रहे हैं। हर ओर हर कोई गुलाल के रंग में रंगा है, कृष्ण के रंग में रंगा है, शाम के रंग में रंगा है, क्योंकि फागुन महीना सांवरिया का है। तो आज सुबह से भाव चल रहा था कि होली का मतलब क्या है। होली मतलब किसके होली है? मनुष्य तन हमें मिला ठाकुर का होने के लिए, और हम होली के नाम पे हुड़दंग मचाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बहुत अजीब होती हैं, गलत होती हैं। होली के नाम पर बहुत बदमाशियाँ होती है, बहुत तरह से लोग होली का फ़ायदा उठाते हैं। होली का हुड़दंग जो उन्होंने बना दिया। होली बहुत ही पवित्र त्यौहार है। होली प्रेम का उत्सव है। होली बुराई को जलाकर अच्छाई को पाने का उत्सव है। होली प्रेम का उत्सव है। गोपी और कृष्ण के मिलन का उत्सव है। होली भक्त प्रहलाद की भक्ति की प्रेम की पराकाष्ठा का उत्सव है। होली का दहन जब होता है तो हम भक्त प्रहलाद का सुनते हैं, पढ़ा भी है हमने कि भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त थे। तो जब उनकी बुआ होलिका उनको होली की आग में, जलती हुई आग में लेकर बैठी, तो उसने ऐसी चुनरी ओढ़ी हुई थी जो जलती नहीं थी। तो उसे यूं लगा था कि भक्त तो प्रहलाद तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन यहाँ भक्ति और जो गलत आत्मा थी होलिका, जो बुरे भाव की थी, अच्छाई और बुराई में किसकी विजय होनी है ये देखना था। भक्ति की जीत होती है कि नहीं होती ये होना था। तो भगवान ने हमेशा भक्त की लाज रखी है, हमेशा उसकी टेक रखी है। तो जो भक्त प्रहलाद थे वो बालक थे, बहुत छोटे थे। तो भगवान ये कहता है कि वो बचपन में है, बालक है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मेरा भक्त है। वो सिर्फ माँ माँ करना जानता है, विष्णु विष्णु करना जानता है। जैसे छोटा नादान बालक माँ माँ करता है, प्रहलाद विष्णु 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 कर रहे थे। तो उनके विष्णु विष्णु करने से भगवान को वात्सल्य भाव से, जो कि उनका स्वभाव है करुणा निधान, भक्त वत्सल होना, उसी के वशीभूत प्रेम में उन्होंने भक्त को बचा लिया, क्योंकि वो विष्णु की गोदी में बैठे थे और होलिका का दहन कर दिया। तो प्रेम की हमेशा जीत हुई है। गोपी और कृष्ण के प्रेम की मस्ती, होली के रंग, गुलाल में रंगना, नाचना गाना, भगवान को याद करना। तो होली के उत्सव पर गोपी कहती है कि हम अपने विकारों और विचारों से भरे हृदय को श्याम रंग से रंग लें, ताकि कोई और रंग ना लगे। तरह तरह के भिन्न भिन्न रंग जब हमें लगाए जाते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जब सब मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है? श्याम रंग, काला रंग। उस काले रंग पे आप कोई और रंग लगाएंगे तो फिर और रंग नहीं लगता। तो होली का मतलब ये है, कृष्ण की होली, कृष्ण के होली है, उसके हो जाना ही होली है, कि मन उसके रंग में रंग जाए, कोई और रंग ना, और रंग लगे ही नहीं, उस रंग का प्रभाव हमारे ऊपर आए नहीं। संसार की माया जाल में बिखरा मनुष्य, भ्रमित मनुष्य, भटका हुआ मनुष्य जब ये भाव उत्पन्न करे कि मुझे कृष्ण का होना है, श्याम का होना है, जब हम निशान चढ़ाते हैं, झंडा लेकर चलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि झंडे के रूप में हम अपने हृदय को लेकर जाते हैं। हे प्रभु, अब इसे रंग दो। ये बहुत भ्रमित हो चुका है, बहुत भटक चुका है, अब इसके पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा। बस एक तू बचा है कि मैं तेरे चरणों में आ जाऊं, और मेरे पास कोई मार्ग नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता कि मैं किधर जाऊं। तो वो अपना जीव जो है वो प्रेम की ध्वजा लेकर अपने हृदय को
ध्वजा के रूप में लेकर श्याम चरणों में चढ़ाने के लिए निकल पड़ता है और लाल गुलाबी अलमस्त रंगों से, अबीर से, गुलाल से रंग कर अपने आप को कृष्ण की मस्ती में रंग लेता है। तो होली एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, बहुत ही सुंदर त्योहार है जो हम मनुष्यों ने ही खराब कर दिया। हम अपने हृदय को नहीं रंगते, हम तन को रंगने का सोचते। तन को आप रंगे चाहे ना रंगे, लेकिन यदि मन श्याम रंग में रंग गया तो फिर वो मस्ती कहीं नहीं जाती। वो एक ऐसा रंग है जो नहीं छूटता, कितना ही उसको साफ करो, उस कलर को हटाने का प्रयास करो, वो नहीं हटता। तो ऐसा रंग कब चढ़ता है? जब हमें सत्संग मिलता है, या भक्त की संगत मिलती है, या साधु संतों की संगत मिलती है। क्योंकि कोई उस रंग में नहाया हुआ ही तुम्हें रंग सकता है। जिसने होली का रंग खेला है नंदलाल के संग, वो आपको रंग सकता है। इसलिए ऐसी संगत करो। संगत का चयन हमेशा विवेक को काम में लेकर करना चाहिए कि हम किसकी संगत करें। ऐसी संगत हो जो हमें हरि से मिलाते, जो हमें कृष्ण का कर दे, जो हमें नाम जप बताए, जो हमें सत्संग बताए। तो ऐसे जीवों का संग करने से विचार निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। बुरे विकारों से निकलकर विकार रूपी होलिका का दहन होता है तो प्रहलाद रूपी भक्ति का उद्भव होता है, उद्गम होता है। हृदय में प्रहलाद खिलता है। प्रहलाद के साथ उल्लास, आह्लाद, प्रेम प्रकट होता है। हरि का प्रेम, हरि की भक्ति, प्रेम का उन्माद। तो सही मायने में होली है हरि का होना, हरि की कृपा से हरि का होना और उसके रंग में खुद को रंग लेना। तो क्यों ना इस होली हम ये प्रयास करें कि हम खुद को हरि को समर्पित करते हैं। अपनी सभी चिंताओं को, विकारों को, परेशानियों को, दुविधाओं को, असमंजस को, भ्रम को, संशय को, सब को श्री चरणों में निछावर करके हम मस्त हो जाएं, अलमस्त हो जाएं। तो वास्तव में हमने होली मनाई कि हमने स्वयं को समर्पित कर दिया। और बचा कौन? रंगी हुई चुनरिया जो अभी तक मटमैली थी। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो उस मैली चादर को अब श्याम रंग में रंग लिया। तो भक्त नाचता है, श्याम रंग में रंगी चुनरिया, अब रंग दूजा भाए ना, इन नैनन में श्याम समाए और दूसरा भाए ना, इन नैनन में श्याम समाए और दूसरा भाए। जब ये नयन श्याम रंग में हृदय को रंग लेते हैं और ये नयन जब श्याम को देख लेते हैं तो फिर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। कण कण में ईश्वर है और कण कण में हरि का निवास है। जब हमें ये आँखें जब हरि को देखने लगे तो वास्तव में इन आँखों का आँखें होना सार्थक है। इस मनुष्य देह का होना सार्थक है कि ये हर देह में कृष्ण को देखे, हर जीवात्मा में परमात्मा को देखे। और ये जो हमारा हृदय रूपी चुनड़ है ये श्याम रंग में रंग जाए। तो वास्तव में हम होली मना रहे हैं। हम होली को मनाने के योग्य हैं क्योंकि ये होली कृष्ण खेलते हैं। वो रंग गुलाल अबीर पिचकारी लेकर तैयार हैं, पर हम ही इस योग्य नहीं कि हम उनसे होली खेलने चल पाएं। लेकिन उन्हीं की कृपा से जब हम उनकी ओर चल पाते हैं तो हम सच में होली मनाते हैं। हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण।